आप में एतमाद है या नहीं, आपको किस वक्त क्या बात करनी है, ये कैलकुलेशन करना। अगर आप अच्छा दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको इसका एज हासिल होता है, ख़ास तौर पर फीमेल एंकर्स को। और चीज़ें ऐसी ही मैं आपको 4 बताने वाली हूँ और फिर आप एंकर बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा और आप देख रहे हैं वाकिफ़ाने हाल। इमरान याकूब खान साहब सीनियर एनालिस्ट का चैनल और ज़बरदस्त चैनल है, इसलिए अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद भी कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। ये सारा कुछ अगर आप कर चुके हैं तो हम बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जैसे आप लोग जानते हैं कि इमरान साहब के चैनल वाकिफ़ाने हाल में बहुत से ज़बरदस्त सीनियर लोगों को आप देखते हैं, बात करने का आपसे मौका मिलता है। तो आज उन्होंने ये मौका मुझे दिया है, थैंक्स टू इमरान साहब। और मैंने ये सोचा कि आज आपसे कुछ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो नए नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो चाहते हैं कि वो भी स्क्रीन पर आएँ, एंकर बने, न्यूज़ एंकरिंग करना चाहते हैं, प्रोग्राम होस्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सबको मैं बेस्ट विशेस तो कहूँगी, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर कहूँगी कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी बुनियादी चीज़ों से नवाजा होता है और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ग्रूम कर सकते हैं विद टाइम, मेहनत के साथ, प्रैक्टिस के साथ उनको बेहतर किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि न्यूज़ एंकर होने या प्रोग्राम एंकर होने के लिए भी कुछ बुनियादी चीज़ें आप में होनी चाहिए और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें, सलाहियतें ज़रूर हैं जिन्हें आप विद टाइम हासिल कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मैंने एक न्यूज़ एंकर के तौर पर अपना करियर स्टार्ट किया और अब तकरीबन 12-13 साल हो रहे हैं मेरे करियर को। अब मैं एक प्रोग्राम भी होस्ट कर रही हूं, तो मुझे दोनों का तजुर्बा है, न्यूज़ एंकरिंग का भी, प्रोग्राम होस्टिंग का भी। और मैं कोशिश करूँगी कि इस मुख्तसर वीडियो में मैं दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं और शायद इसमें कोई काम की बात आपको मिले जो आपके लिए मुफीद साबित हो सके, स्पेशली उन फीमेल एंकर्स के लिए जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, और मेल एंकर्स भी इवन शायद उनको भी कोई काम की बात मिले। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें बुनियादी होती हैं जो कि आपको जज कर लेनी चाहिए कि आपके अंदर हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये समझती हूँ कि 4 बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं या 4 ऐसे बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो कि किसी भी एंकर को अगर लगता है कि उसके अंदर हैं तो फिर उसको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए और फिर वो इस फील्ड में बिल्कुल आ सकता है और कामयाब एंकर भी बन सकता है। नंबर 1, आपको ये देखना है कि आप में एतमाद है या नहीं। जी हाँ, एतमाद अल्लाह ताला की देन है। बाज़ औक़ात लोगों में बहुत हद से ज़्यादा एतमाद होता है, वो अच्छे तरीके से घबराते नहीं हैं किसी से भी बात करने में, कैमरे के आगे बोलने में। तो अगर आप में ये कॉन्फिडेंस मौजूद है ऑलरेडी तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। नंबर 2, आप में बोलने की सलाहियत। बाज़ औक़ात आप बहुत अच्छा कोई मौक़िफ़ रखते हैं, बहुत अच्छी थॉट्स रखते हैं, लेकिन आप उसको सही तौर पे बयान नहीं कर पाते, और बाज़ लोग उसी सलाहियत का बहुत ज़्यादा, अगर ये कहा जाए कि मालिक होते हैं तो गलत ना होगा, यानी वो अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वेस कर सकते हैं। तो बोलने की सलाहियत दूसरा वो एलिमेंट है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको नेचुरली गॉड गिफ्टेड हो सकता है। तीसरी चीज़ वो है जनाब एक क्लेवरनेस या स्मार्टनेस, आप जिसको कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, यानी आपको किस वक्त क्या बात करनी है, ये कैलकुलेशन करना, आप कितने स्मार्ट हैं, कितने होशियार हैं या कितने समझदार हैं। तो ये आपकी बेसिकली एक कॉमन सेंस है, और मैं समझती हूँ कि अगर आप में कॉमन सेंस अच्छी है, आपकी कॉमन सेंस, तो फिर शायद आपके लिए न्यूज़ एंकर या प्रोग्राम एंकर बनना ज़्यादा आसान है और आपके लिए उसमें काफ़ी मददगार और ये कह सकते हैं आपके हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है। तो तीसरी चीज़ आपको मैंने बता दी वो है आपकी ओवरऑल कॉमन सेंस, जिसमें ये मैंने सारे एलिमेंट आपको गिनवा दी। और चौथी चीज़ जो आपके अंदर बुनियादी तौर पर, कुदरती तौर पर मौजूद है, ये नहीं आप जज कर लीजिए, वो है जनाब आपकी अच्छी शक्ल भी और अच्छी आवाज़ भी। आवाज़ का तो ख़ास तौर पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो, ताकि आपकी आवाज़ कानों को भली लगे और ताकि आपकी आवाज़ गिराना महसूस हो सुनने वालों को और अच्छी लगे ताकि कोई सुन सके आपको। और जहाँ तक सूरत की बात है, ज़ाहिर है टीवी अगर मीडियम है या सोशल मीडिया में भी अब जैसे लोग खुद आके प्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप प्रेजेंटेबल हैं तो ये आपकी एक इजाफी खूबी होती है, और अगर आप अच्छा दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको इसका एज हासिल होता है, ख़ास तौर पर फीमेल एंकर्स को। तो ये एक अच्छी आपके पास इजाफी क्वालिटी है। तो 4 चीज़ें ये बुनियादी वो हो गई जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं या नहीं, आप जज कर लीजिए। अगर ये चारों आप में मौजूद हैं तो आगे बढ़िए, और कुछ और चीज़ें ऐसी मैं आपको 4 बताने वाली हूँ जिन पे आप काम कीजिए, ग्रूम करें उन्हें, और फिर आप एंकर बन सकते हैं। तो अब उन 4 चीज़ों की तरफ आते हैं
कि जिनको आप, अगर आप में नहीं भी हैं तो आप उनमें मेहनत करके हासिल कर सकते हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें पहली चीज़ जो आती है वो है तलफ़्फ़ुज़ और लहजा। तलफ़्फ़ुज़ और लहजा वो चीज़ है जो जनरली शायद आपका बहुत बेहतर ना हो हो सकता है कि ज़ेर ज़बर आपकी गलत हो बहुत से अल्फाज के मामले में, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप इनको कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैं बता देती हूँ। आप बहुत हद तक ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो डिक्शनरीज़ हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब तो वेबसाइट्स ऐसी ज़बरदस्त आ गई हैं कि आप कोई भी वर्ड उसमें एंटर करें वो आपको उसका सही तलफ़्फ़ुज़ बता देंगे और आप उसको ज़हन नशीं कर लीजिए। तो अपना तलफ़्फ़ुज़ बहुत बेहतर कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं होस्टिंग या चाहे आप उर्दू में करना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी जो अदायगी है वो सही होना चाहिए। लहजा आपका अच्छा होना चाहिए। किसी अगर उसमें ख़ास इलाके की झलक ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, और साफ़ उर्दू हो आपकी। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप बेहतर कर सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ और लहजे को। एक और चीज़ जो आप बेहतर कर सकते हैं जनाब वो है आपकी रवानी। बाज़ औक़ात आप बहुत रवानी से पढ़ नहीं सकते। मैं स्पेशली इसको फ़ोकस करी हूँ न्यूज़ एंकरिंग के लिए कि आप पढ़ नहीं सकते बहुत रवानी से, आप अटक जाते हैं। तो ये काम भी ऐसा है जो आप प्रैक्टिस से सही कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप में रवानी आ जाएगी। अच्छा जी, अब प्रैक्टिस करनी कैसे है, इसके लिए भी मैं आपको टिप्स दे देती हूँ। आपको ये करना है कि आपको लाउड, ये नहीं कि दिल में पढ़ना है, बल्कि लाउड बाकायदा, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे बोल के बात करनी है, और सिर्फ आम बातें नहीं करनी बल्कि बाकायदा रीडिंग करनी है। अब आप कोई भी बुक पकड़ लीजिए और रीडिंग करना शुरू कर दीजिए ऊंची आवाज़ में, या कोई अखबार पकड़ लीजिए ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दीजिए, या अगर आप टीवी देख रहे हैं तो जो इसके टिकर्स नीचे चलते हैं वो आप ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ते जाइए, शुरू में आपको रुकावट भी होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही एक रवानी का तसलसल बनता जाएगा, और इस तरह से आप एक रीडिंग का जो फ़्लो है आपका वो बन जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बुनियादी तौर पर, तो इसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो अजीब बहुत ज़रूरी, वो है मुतालिया। आप ये मत समझिए कि अगर आप न्यूज़ एंकर हैं तो आपको जो लिखा हुआ मिल जाएगा ख़बर आप वो पढ़ देंगे। नहीं जी, आपको अपना मुतालिया वसी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, चीज़ों के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। जब आपको ख़ुद कोई चीज़ पता होगी तो आप उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेंगे, कॉन्फिडेंस से बता सकेंगे। और आजकल जैसे कि न्यूज़ मीडिया, आपको पता है कि अचानक से कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है और वो किसी भी फील्ड से मुतालिक हो सकती है। तो आपको ये चाहिए कि आप हर चीज़ से मुतालिक थोड़ा बहुत आपको नो हाउ हो, बुनियादी मालूमात हो, ताकि अगर क्रिकेट की एकदम कोई ख़बर आ गई है और आप फीमेल एंकर हैं और अगर आपको नहीं मालूम तो आपको मालूम होना चाहिए क्रिकेट की बुनियादी जुज़ियात के बारे में, ताकि आप फ़ौरन से उसको एक्सप्लेन कर सकें, कमेंट्री कर सकें, सवालात कर सकें उसके ऊपर। और ये काम सिर्फ मुताले से आ सकता है। मुतालिया आप हर तरह से कर सकते हैं, अपना वसी कर सकते हैं, किताबें पढ़ के भी, टीवी शोज़ देख के भी, आर्टिकल्स पढ़ के अपने मुताले को गहराई में ले जाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपने मुतालिया यानी नॉलेज भी बुनियादी तौर पर हासिल करना है। जो चौथी चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं वो है आपकी जनाब प्रेजेंटेशन, और ये भी आप वक्त के साथ, मेहनत के साथ बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बुनियादी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो समझनी है। अगर आप न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो आपको अल्फाज का उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा, उसके एक्सप्रेशंस को देखना पड़ेगा। उतार चढ़ाव से मेरी मुराद ये है कि जब आप सही स्ट्रेस और पॉजेज़ देते हैं यानी किसी जुमले पर जहाँ वज़न देना है वहीं वज़न देंगे, जहाँ रुकना है वहीं रुकेंगे, तो फिर ही जुमले का मतलब लोगों की समझ में आएगा। आप ये मत समझिए कि आप अकेले बैठे रीडिंग करें, बल्कि आप ये समझिए कि आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, और वो जो आप बता रहे हैं वो उन तक सही पहुंचना भी चाहिए। उसका तरीका ये है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका उतार चढ़ाव अच्छा होना चाहिए। मसलन अगर आप एक जुमला लेते हैं, रोको मत जाने दो, और अगर आप रोको मत की बजाय सिर्फ रोको पे एक पॉज ले लें, रोको मत जाने दो, तो जुमले का अल्फाज वही हैं लेकिन मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस और पॉजेज़ यानी उतार चढ़ाव, कहाँ रुकना है, कहाँ ज़्यादा ज़ोर देना है बात पे, ये सारी चीज़ें। फिर आपकी उसमें बॉडी लैंग्वेज भी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है कि आप कैसे अपने हाथ को, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करके लोगों तक सही तौर पर ख़बर को पहुंचा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव आप कर सकते हैं, इनको ग्रूम किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो न्यूज़ एंकरिंग के लिए स्पेशली आपको चाहिए, और आप इन चीज़ों पे आई होप कि इन टिप्स से आपको कुछ फ़ायदा भी हो, इसमें कोई बात आपको मुफीद लगे। अब प्रोग्राम होस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। प्रोग्राम होस्टिंग में और न्यूज़ एंकरिंग में बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ों का ही फ़र्क होगा। वैसे तो बहुत फ़र्क है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो बुनियादी चीज़ें चाहिए आपको न्यूज़ एंकरिंग के लिए वही तकरीबन प्रोग्राम
एंकरिंग के लिए भी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस, यानी आपको जो एक स्मार्टनेस है वो होनी चाहिए, यानी आपकी अच्छी आवाज़, शक्ल सूरत वो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको एक चीज़ बताई वो थी बोलने की सलाहियत। तो ये 4 चीज़ें प्रोग्राम एंकरिंग में भी आपको चाहिए होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप एक्वायर कर सकते हैं प्रोग्राम एंकरिंग के लिए वो है जनाब आपके लिंक्स। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई होस्ट हैं और गेस्ट बेस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके लिंक्स होने बड़े ज़रूरी हैं। तो आप कोशिश करें अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं और अपने लिंक्स डेवलप करें अच्छे गेस्ट्स के साथ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये आप एक चीज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम होस्ट के लिए एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि वो जब प्रोग्राम की तैयारी करे और जो टॉपिक उसके जहन में हो उसका मुताला करे, उसको तैयार करे, और जो गेस्ट के मुमकिन जवाब हैं वो उसके जहन में हो। अच्छा जी, ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मसलन अगर आप एक सवाल तैयार करते हैं और आपको पता है कि आपका गेस्ट उसका ए जवाब दे सकता है, बी जवाब दे सकता है, सी जवाब दे सकता है, डी जवाब दे सकता है, तो आपके पास फिर उसके अगला सवाल जो है वो तैयार होगा। यानी आपको उसके हर रिएक्शन के लिए तैयार होना होगा कि अगर वो ये कहेगा तो मैं ये जवाब दूंगा, अगर वो ये कहेगा तो मैं ये जवाब दूंगा। किसी हद तक तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आप बिल्कुल ऐसी कंडीशन में जा सकते हैं कि जहाँ पर आपने जो सोचे हों मुमकिन जवाब वो ना हो। तो यहाँ पर आपकी वो चीज़ काम आती है जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई स्मार्टनेस या क्लेवरनेस, कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। एकदम से आप आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करेंगे, आप कैसे उसके जवाबी फायर को जो है हैंडल करेंगे। इसके लिए आप एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी PMLN के लीडर से बात कर रहे हैं और आप उन्हें कहते हैं कि जी ये जो DJ FIA हैं वाजिद ज़िया साहब, उनकी शुगर पे जो रिपोर्ट आई है, शुगर क्राइसिस पे, वो बड़ी ज़बरदस्त आई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका। तो वो अगर आगे से आपको ये कहता है जी हाँ जी वाजिद ज़िया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बड़ी सही ये रिपोर्ट आई है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये शुगर का सारा क्राइसिस किया है, तो आप फ़ौरी तौर पर उसको ये याद करा सकते हैं कि जनाब पैनामा लीक्स की जो वो इतने सारे वॉल्यूम्स वाली GID रिपोर्ट थी वो भी इन्हीं साहब ने बनाई थी, तब तो आपको पसंद ना आई थी। तो मतलब ऐसी ये क्लेवरनेस की चीज़ें हैं जो कि आप एक तरह से उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके अगले बंदे को लाजवाब कर सकते हैं। अब वो PMLN रहनुमा सोचेगा कि वो उसको ठीक कहे या इस रिपोर्ट को ठीक कहे, अगर उसको गलत कहेगा तो फिर इसको भी गलत कहना पड़ेगा। तो ये सब वो चीज़ें जो बुनियादी तौर पर आप में फिर ज़्यादा अगर हों, आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप ज़्यादा पढ़ते हैं, आप में आर्गूमेंट बिल्ड करने की सलाहियत है, डोमिनेट करने की सलाहियत है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके ज़्यादा काम आ सकती हैं। ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ें थी जो प्रोग्राम होस्टिंग में आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिली होंगी और जिन्हें आप कुछ मुफीद समझेंगे। शॉर्ट टाइम में मैंने कोशिश की है कि कुछ एक्सप्लेन भी करूं दोनों चीज़ों के बारे में और कुछ आपको इससे फ़ायदा भी हासिल हो सके। मैं ख़ुद भी अभी कोशिश करती रहती हूं कि इन चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करूं और सीखने का ये अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। बहरहाल जी, आज की इस नशिस्त से इजाज़त दीजिए। वाक़फ़ान हाल चैनल ज़रूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।